बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कामयाबी ने दुनिया को बड़ी तबाही से तो बचा लिया है, लेकिन ख़तरा अब भी मौजूद है, ख़तरा टला नहीं है। पाकिस्तान में एक अहम बैठक होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आज शाम को, आज रात को ईरानी वफ़द, जो कि ईरानी स्पीकर है ईरानी पार्लियामेंट के मोहम्मद बाकर कालिबॉफ, उनकी क़यादत में पहुँचेगा। हाई लेवल डेलीगेशन है और जो अमरीकी डेलीगेशन है जिसकी सरबराही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कर रहे हैं, उसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी होगा। उनके शेड्यूल में थोड़ी तब्दीली आई है और वो हफ्ते को पहुंचेंगे और जो मुज़ाकराती दौर बाकायदा तौर पे होना है ईरान और अमेरिका का, वो भी हफ्ते को होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जहां पे बैठक होने जा रही है और जहां पे ये पीस प्रोसेस होगा पाकिस्तान की कामयाबी के साथ, सिफारती कोशिशों के साथ, जिसका एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में आम तातील है, स्कूलों में दफातर में छुट्टी दे दी गई है, आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। आज भी, अब से कुछ देर पहले जब हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उस वक्त भी बताया गया था कि कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त इस्लामाबाद भर के अंदर, पिंडी के अंदर जारी है, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी शरारत जो है उस अंसर को ज़ायल किया जा सके, उस शरारत को नाकाम बनाया जा सके। और ख़बर यह भी है कि पाकिस्तान की बॉर्डर्स एरिया में, पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के करीब भारतीय राफेल तैयारे आने की कोशिश कर रहे थे और बर वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो चौकन्ना थी और उन्होंने उन्हें अर्ली वार्निंग दी है और उन्हें वापस धकेलने पर मजबूर किया है। तो ये छेड़छाड़ का अंसर जो है वो हमें देखना होगा, जो गुज़श्ता 24 घंटों में हुआ है नाज़रीन, इजराइल की तरफ से बहुत ही शर्मनाक है। वो इस वजह से शर्मनाक है कि सिर्फ 10 मिनट के दौरानिए के अंदर 100 से ज़ायद अहदाफ को लेबनान के अंदर निशाना बनाया गया है, बेरूत में निशाना बनाया गया है। और साउथ लेबनान को निशाना बनाने का मकसद ये है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करना और एयर स्ट्राइक करके वहाँ पे आम जो सिविल आबादी है, जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो अस्पताल हैं, जो दफातर हैं, जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। ये बहाना बना के कि जी हमने हिजबुल्लाह को टारगेट किया है। मकसद या टारगेट हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि टारगेट लेबनान की आम मजलूम और निहत्ती आवाम है। उसी तरह से जिस तरह से गजा में अपनी बर्बरियत और जारियत का सिलसिला मुसलसल हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू और उनकी सेहूनी फोर्सेस जारी रखे हुए हैं, लेकिन हमें इसका पहरा देना होगा, इस मुज़ाकराती अमल का, इसकी कामयाबी के लिए हम दुआगो भी हैं, कोशिशों में मसरूफ़ भी हैं। क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और गुज़श्ता 48 से 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ईरानी सिविलाइजेशन को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात कर रहे थे, वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए। अभी ख़तरा टला नहीं है, लेकिन ये जो सीज़ फायर हुआ है ये किस तरह से हुआ है ये यकीनी तौर पे आप भी जानना चाहते होंगे, लेकिन हमारे पास जो मुसद्दिका इतलात पहुंची हैं वो बहुत ही अहम है। जिस वक्त डेडलाइन ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी रह चुके थे, ये 8 अप्रैल का दिन था और उस वक्त नाज़रीन 7 से 8 अप्रैल के दरमियानी जो रात थी, उस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लगभग 5 बजे ये वक्त डेडलाइन ख़त्म होनी थी और उस वक्त पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़ हुई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने राब्ते तेज़ किए। कई रातें वो जागते रहे ऐसी आग को ठंडा करने के लिए और मुसलसल राब्तों के बाद फाइनली उसका कामयाब हल भी निकल आया। और आखिरी वक्त में सूरत हाल उस वक्त बहुत कशीदा हो चुकी थी। आपको याद होगा जब 2 रोज़ पहले ईरान की तरफ से जो सऊदी अरब का ऑयल केमिकल कॉम्प्लेक्स है उसको निशाना बनाया गया था और ईरान का मौक़िफ़ ये था कि हमने जवाबी कार्रवाई की है, पहले हम पर सऊदी अरब की तरफ से हमला हुआ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि MBS के साथ भी वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पाकिस्तान की तरफ से उस हमले की मज़म्मत की गई जो ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हुआ और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि भाई हम इस वक्त पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क हैं जो आपकी सलामती चाहते हैं, इस दुनिया की सलामती चाहते हैं और सीज़ फायर करवाना चाहते हैं। अगर हम भी पीछे हट गए तो फिर ये सुलह, ये सीज़ फायर, ये जंगबंदी कौन करवाएगा। और इस मौके पे ये बताया गया कि फिर चाइना की एंट्री हुई। चाइना की तरफ से ईरान को ये समझाया गया कि अरब ममालिक तो पहले ही आपसे नाराज़ हैं, अमेरिका आपको तबाह करने पे तुला हुआ है, इजराइल आपके जान का प्यासा है और वो आपको मलिया मेट करना चाहता है। अगर आप ये एक ऑप्शन, पाकिस्तान के मसालती की कोशिशें, पाकिस्तान की सीज़ फायर की कोशिशें अगर आप खुद ही डैमेज कर देंगे,
सऊदी अरब के ऊपर बार बार हमले करने की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह से ईरान के साथ दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ भी बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट है वो हमें मजबूर करता है कि अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उसके ऊपर हम फिर न्यूट्रल किरदार अदा करने से कासिर हो जाएंगे, हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बहरहाल चाइना के समझाने से ये चीज़ ईरान को समझ में आई है, और दोनों जो फरीकैन हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर ईरान हो, दोनों जंगबंदी पर आमादा हुए। 2 हफ्ते पर मुहित ये जंगबंदी थी, लेकिन जिस तरह से हमें खदशात पहले से मौजूद थे, उन्हीं खदशात का इजहार कर दिया है इजरायली सेहूनी फोर्सेस ने, नेतन्याहू ने अपने शैतानी अमल के जरिए। और फिर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ बहुत सी वायलेशन हुई हैं। एक तो ईरान की तरफ से कुवैत और यूएई पर हमले हुए हैं, और यह बताया गया है कि ईरान का यह मौक़िफ़ है कि हम पर हमले हुए, हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। एक और जो बड़ा हमला हुआ है वो मुसलसल इस वक्त लेबनान पर होने वाला हमला है, जिसके अंदर बताया गया है कि 10 मिनट के अंदर 100 से ज़ायद सिविलियंस आबादियों को निशाना बनाया गया, मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए, और उसमें 1500 से ज़ायद मज़लूम जो लेबनानी शहरी हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। 3 सहाफ़ी भी मारे गए हैं लेबनान और गज़ा के अंदर, जो कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। और मुसलसल इस मुज़ाकराती अमल को भी सबोताश करने के लिए आप देखेंगे कि इजराइल की मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और उसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान की हुदूद के करीब, पाकिस्तान के बॉर्डर्स एरिया के करीब रात गए राफेल्स को परवाज़ करते देखा गया, और उन्हें फौरी तौर पर वार्निंग दी गई, उन्हें शटअप कॉल दी गई, और उन्हें वापस धकेलने पर मजबूर किया गया। तो कुछ ऐसे किरदार हैं जिनसे हमें बचना होगा, जिनसे हमें देखना होगा कि वो क्या शरारत कर रहे हैं और वो किस तरह से इस अमल को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की काविशों की, पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की मोतरफ है। पूरी दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, और जो गोदी मीडिया है उसकी चीखों पुकार इस वक्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है। भाजपा सरकार का इस वक्त जो गम है, जो उनकी मायूसी है, जो उनका उदासपन है, वो हम महसूस कर सकते हैं। और उसकी मायूसी की बुनियादी वजह यह है कि वो मोदी जी जो 56 इंच का सीना चौड़ा करके ये दावा करते थे कि वो विश्व गुरु हैं, दुनिया भर के अंदर उनकी जो मफामती कोशिशें हैं उसकी बिलाखिर ज़रूरत पड़ेगी, और दुनिया दौड़ी दौड़ी आएगी, अमेरिका दौड़ा दौड़ा आएगा, ईरान दौड़ा दौड़ा आएगा, और मोदी जी से कहेगा कि भाई हमारी सुलह करवा दीजिए। हालांकि ये मोदी जी का जो घिनौना किरदार है ये हमें अच्छी तरह से याद है, और याद रखना भी चाहिए कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है, जिस दिन इजराइल की तरफ से, जिस दिन अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर धावा बोला गया है, ये जंग मुसल्लत की गई है, उस दिन मोदी जी कनेसेट में मौजूद थे, इजराइल में मौजूद थे, और बगलगीर हो रहे थे, उन्हें मेडल पहनाए जा रहे थे, और इस गेम प्लान का हिस्सा थे। और आपको यह भी याद रखना होगा कि जो बहरी जंगी जहाज़ ईरान का जो तबाह हुआ था, उसको तबाह करने में भी भारत का पूरा पूरा हाथ था, क्योंकि वो जंगी मशकों के अंदर, एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लेने के लिए भारत ही की दरख्वास्त पर भारत गया था, और वापसी पर उसे अमेरिकी फोर्सेस ने, अमेरिकी बहरिया ने निशाना बनाया है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो तय हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि इस जंग से पहले खुला हुआ था उसे बंद करवाया अमेरिका की जाहिरियत ने, और आज अमेरिका ने खुद ईरान को एक ऐसा मोहलिक हथियार थमा दिया है जिसे ईरान अपने दिफा के लिए जब चाहेगा, जिसके खिलाफ चाहेगा इस्तेमाल करेगा, और उसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, यकतरफा दावा है, ये उसी तरह का दावा है जिस तरह का दावा वो करते थे कि जी ईरानी अवाम तो मुझे अपना सुप्रीम लीडर चुनना चाहते थे, मैंने इनकार कर दिया। तो अब वो एक और दावा कर रहे हैं कि जी हम मुश्तरका तौर पे, यानी कि ईरान और अमेरिका मुश्तरका तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का, अपना हॉर्मज़ का कंट्रोल संभालेंगे, और वहां से गुजरने वाले जितने भी वेसल्स हैं, जितने भी गुजरने वाले बहरी जहाज़ हैं, उनसे टैक्स लिया जाएगा। लेकिन यह दावा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हद तक महदूद है, इसकी किसी किस्म की तस्दीक अभी तक ईरान की तरफ से नहीं आई। हाँ, ईरान की तरफ से आबना हुर्मुज़ को जुज़ई तौर पर खोला गया था, और कहा जा रहा था कि वो क्रिप्टो में जो मुआवजा है वो ले रहे हैं, $1 फी बैरल के हिसाब से वसूल किया जाएगा। और इस वक्त अगर हम आपको बताएं, ये जो महदूद सा पाथवे है आबना हुर्मुज़ का, इसके ऊपर जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, और इसके अंदर सी माइंस बिछाई गई हैं, लेकिन महफूज रास्ता भी IRGC की तरफ से फराहम कर दिया गया है। लेकिन
कहा यह जा रहा है कि 800 के करीब जो दोनों इतराफ फंसे हुए जहाज हैं वो गुजरने में भी आपको 1 से 2 हफ्ते 8 से 10 दिन कम से कम लग सकते हैं। लेकिन इस वक्त ऑपरेशनली आबना हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है इस वजह से कि ईरान के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है इजराइल की तरफ से लिबनान के ऊपर हमलों की सूरत में, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट थी आपको याद होगा उसके अंदर ना सिर्फ ईरान पे होने वाले हमलों को रोका जाना था, वो तो भाई नहीं रुके। हमने देखा कि कुवैत और यूएई की तरफ से हमला हुआ, फिर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई, लेकिन जो लिबनान के साथ हो रहा है, जो जुल्म, जो ज्यादती, जो बर्बरियत, जो जारियत उनके ऊपर मुसल्लत की जा रही है, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और इस वजह से ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब आबना हुर्मुज़ को तब तक नहीं खोला जाएगा तब जब तक ये शरारतें बंद नहीं होंगी। लेकिन जो कैरोलिन लेविट हैं, तर्जुमान है व्हाइट हाउस की, उनकी तरफ से जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के पाकिस्तान आने के हवाले से एक बयान भी दिया गया मीडिया से, जब उनसे सवाल कर रहा था मीडिया। क्या कहना था कैरोलिन लेविट का, जरा सुनिए। Will the U.S. take part in talks with Iran in Islamabad on Friday? I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner, to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि वो जो हिजबुल्लाह वाला मामला है या जो लिबनान के ऊपर होने वाले हमले हैं वो इस मुआहदे के अंदर शामिल नहीं है। हालांकि पहले एग्री किया गया था, अब दोनों तरफ से हाई ग्राउंड्स इस वक्त जो है पोजीशन वो अपनाई जा रही है ताकि जिस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर आया जाए, मुज़ाकरात की मेज़ पर आया जाए तो एक दूसरे को कायल करने में आसानी पैदा हो सके। दोनों तरफ से अपने अपने जो मुतालबात हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचा दिए गए हैं। मुमकिना तौर पर जुम्मे को मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। पाकिस्तान के पैगाम रसानी की सूरत में पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन को जो मैसेज है, जो मुतालबात है वो उनके सामने रखेगा और हफ्ते के रोज़ बराह रास्त यानी कि दोनों फ़रीक़ैन ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे और उसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी का डंका, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का चर्चा पूरी दुनिया में है, चाहे वो कैनेडियन वज़ीर आज़म हो, पूरी यूरोपियन यूनियन हो, बल्कि यूरोपियन यूनियन और जो इटली के साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से तो पाकिस्तान को अमन के नोबेल इनाम का हकदार भी ठहराया गया है। गोदी मीडिया तो ये रिपोर्ट करा गया जी, पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जी अमन का नोबेल इनाम शहबाज शरीफ को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ये अब इस वक्त बहस छिड़ पड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो खुद को 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट देते हैं, अमन का नोबेल नाम हासिल करने का हकदार भी ठहराते हैं, पाकिस्तान ने भी उन्हें नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन अब वक्त आ चुका है हिसाब चुकता करने का और जिस तरह से पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें नॉमिनेट किया था, डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए कि बड़ेपन का मुजाहरा करें और पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम मिलने का हकदार ठहराया जाए। क्योंकि अमली तौर पर अगर देखा जाए तो इस दुनिया को एक बड़ी तबाही से, खूनरेज़ तबाही से, कसाद बाजारी से, महंगाई से, बेरोज़गारी से और इसके साथ साथ तीसरी आलमी जंग के ख़तरे से कम कम 2 हफ्तों के लिए तो बचा लिया है। हम उम्मीद करते हैं, हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। चाइना इसके अंदर गारंटर के तौर पे किरदार अदा कर रहा है, रशिया का भी अहम किरदार है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ है। सब उस पर रिलाय कर रहे हैं, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो दीगर आलमी बरादरी हो, वो सबकी नज़रें और सबकी तवज्जो का मरकज़ है और सब की तरफ से पाकिस्तान की इस काविश को खिराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। हम भी पूरी तरह से अपनी हुकूमत के, अपनी रियासत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर जाते जाते आपको थोड़ा सा बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो सीज़ फायर पे आमादा होने की वजूहात हैं उसमें से एक बड़ी वजह अब तक का होने वाला उनका नुकसान है। कहा जा रहा है कि इस गुज़श्ता 30 से 35 दिनों में $31 बिलियन से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है। उनके जो रिजर्वायर्स थे, उनके जो इंटरसेप्टर्स थे, उनकी शॉर्टेज एक बड़ी वजह है। तेल अवीव में, यरूशलेम में और इज़राइल के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली तबाही है। और अब तो इज़राइली पार्लियामेंट के अंदर से इज़राइली अपोजिशन जो लीडर हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आ चुका है कि ये नेतन्याहू नाकाम हो चुका है, इज़राइल की इज़्ज़त खाक में मिल चुकी है। जिस तरह से उसे घास नहीं डाली गई सीज़ फायर के तमाम प्रोसेस के अंदर, और उसी तरह से जिस तरह से मोदी जी को किसी ने घास नहीं डाली। खैर मोदी जी का तो लेना देना भी नहीं था, वो तो इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल भी नहीं थे, लेकिन इज़राइल तो वो मुल्क
मुल्क था या नेतन्याहू तो वो किरदार था जिसने इस जंग को शुरू करवाया है, तो उसे इस मुज़ाकराती अमल के अंदर बराह रास्त शामिल ना करना, इससे बड़ी सुबकी, इससे बड़ी शर्मिंदगी उसके लिए हो नहीं सकती। तो उसे तो वैसे स्टेप डाउन कर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसके नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की सूरत में इस मुज़ाकराती अमल के अंदर मौजूद होंगे। जेडी वैंस के पास एक बेहतरीन मौका है कि इस वक्त जो मकबूलियत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो अब तक के जितने भी अमरीकी सदूर हैं उनमें सबसे कम सतह पर मौजूद है। इसका फायदा उठा सकता है जेडी वैंस इन मुज़ाकरात को कामयाबी की सूरत में, दुनिया को अमन देने की सूरत में और लचक दिखाने की सूरत में, और उस जो जाहिरियत है जिसका मुजाहरा मुसलसल नेतन्याहू कर रहा है और उसकी इमा पर हम देख रहे थे कि अमेरिका प्रॉक्सी बना हुआ था। जेडी वैंस अगर समझदारी, दूरंदेशी और तदब्बुर और हिकमत का मुजाहरा करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस करने की पोजीशन में आ सकते हैं और अमेरिकी अवाम भी उनकी हिमायत करेंगे। बहरहाल हम दुआगो हैं और हमें चौकन्ना रहना होगा अपनी अवाम को, तमाम पाकिस्तानी अवाम को, अपनी हुकूमत, अपनी रियासत, अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना होगा और हमें भी पहरा देना होगा कि कोई सबोताज करने के लिए इस अमल को डैमेज ना करते। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि जब मीटिंग हो रही होगी तो यकीनी तौर पर रिफ्रेशमेंट के लिए किसी ना किसी को चाय का बंदोबस्त तो करना होगा, तो उसके लिए मोदी जी से बेहतर किरदार कौन हो सकता है। ज़रा देखिए ये एआई वीडियो, इसको एंजॉय कीजिए और दुआ कीजिए कि दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हों। हम पूरी तरह से अपनी रियासत, अपनी फ़ौज और दुनिया के अमन के लिए दुआगो भी हैं और उनके साथ खड़े हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियोस और उसमें पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। भाई पहले लड़ना बंद करो और चलो चाय पियो। The tea is fantastic. हाँ, बात करके देख लेते हैं। डिप्लोमेसी हो तो ऐसी, चाय से सब सेट।